Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I'm going to start a new chapter. It is chapter number 18, Deccan and South India, 4th century CE to 7th century CE. What is CE? CE is common era. What is era? Era means time, and just opposite of CE is before common era, BCE. एंड वन मोर थिंग, सीई को हम लोग एडी भी पढ़ते हैं. इट इज ए डी, एनो डोमिनी. एंड नेक्स्ट इसके अपोजिट बीसी, जिसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है. अब ये है क्या, व्हाट इज बीसी एंड एडी? एडी जो है वो एनो डोमिनी, इट मीन्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एंड बीसी बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले. तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है. बट ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 4 एडी में हुआ था. हम लोग इसको क्या करते हैं, ज़ीरो राउंड फिगर में ले लेते हैं. क्यों? डेट को कन्वीनियंट बना देते हैं काउंट करने के लिए. क्योंकि अगर 4 एडी लेते तो ये काउंट करना पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा सा माइनस प्लस में मिस्टेक होता. तो ज़ीरो मान लिया गया. अब ज़ीरो के आगे का समय जो है वो एडी कहलाया, और उसके पीछे का समय बीसी. सो लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक. फॉर आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाहन, इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 17 में सातवाहन रूल के बारे में पढ़े थे, जो वर्धमान डायनेस्टी का, जिसमें हर्षवर्धन था. ड्यूरिंग द 4 to 7th century CE, मेनी किंगडम रोज इन डेक्कन एंड इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया मीन्स इंडिया का पूरा सदर्न पार्ट. ये वाला जो एरिया है वो इंडिया का सदर्न पार्ट, ये सदर्न पार्ट. डेक्कन यहाँ से शुरू होता है, डेक्कन पार्ट. क्यों? क्योंकि डेक्कन पार्ट को हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया भी कहते हैं, और यही पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 पार्ट में बढ़ जाता है, डेक्कन एंड सेंट्रल हाईलैंड. डेक्कन प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड. सो कम ऑन टू द नेक्स्ट. वी आर गोइंग टू डिस्कस द किंगडम ऑफ चालुक्याज एंड पल्लवज इन दिस चैप्टर. मतलब सातवाहन के बाद चालुक्याज एंड पल्लवज जैसे 2 किंगडम जो थे वो ओरिजिन हुए. धीरे धीरे ऑब्वियस सा बात है, जब इंपॉर्टेंट रूलर या कोई फेमस रूलर या फिर कोई स्ट्रॉन्ग रूलर एंड अप होता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे स्मॉल किंगडम और कुछ किंगडम खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगते हैं. और इसी में से 2 रूलर थे, 2 किंगडम थे, चालुक्याज एंड पल्लवस, जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था सातवाहन रूल के बाद. कम ऑन टू द नेक्स्ट. पेज नंबर 149 के बाद पेज नंबर 150. सो लेट्स वी बिगिन विथ चालुक्यास. द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाहन वॉज दैट ऑफ द चालुक्या. ऑब्वियस बता रहा है कि सातवाहन रूल के बाद चालुक्या का रूल शुरू हुआ था. द कैपिटल ऑफ चालुक्या वॉज वतापी, द मॉडर्न बदामी इन कर्नाटक. कर्नाटक में मॉडर्न एरिया जो है वो बदामी है, और वही चालुक्या के टाइम पे वतापी कहलाता था, जो कि चालुक्या का किंगडम भी था, सॉरी कैपिटल भी था. पुलकेशिन II वॉज इट्स फेमस रूलर. चालुक्या का जो फेमस रूलर था वो पुलकेशिन II था. मतलब और भी रूलर थे, बट फेमस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ज़रूर इसने डेवलपमेंट के लिए या फिर चालुक्यास किंगडम को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क किया होगा, या फिर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रूलर होगा ये. ही डिफीटेड हर्षवर्धन इन फियर्स बैटल. हर्षवर्धन को ये डिफीट किया था. और हर्षवर्धन कौन? ऑब्वियस वर्धन डायनेस्टी का, वर्धमान डायनेस्टी का रूलर. चालुक्या किंग पैटर्नाइज आर्ट एंड आर्किटेक्चर. चालुक्या किंग जो थे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पैटर्नाइज करते थे, प्रीफर करते थे, फेवर करते थे, प्रमोट किया करते थे. दे बिल्ट मेनी मैग्निफिसेंट टेम्पल एट एहोल. बहुत ज़्यादा एहोल जो एरिया था वहाँ पे मैग्निफिसेंट टेम्पल बनवाया गया था. अ टाउन ऑफ बदामी एंड पट्टदकल. द मोस्ट फेमस टेम्पल आर द पापनाथ टेम्पल विच बिल्ट इन 680 CE, and the Virupaksha temple, it was built in 740 CE. The wall of temple were decorated with scenes from Ramayana. इस टेम्पल के वॉल को
रामायण के सीन से डिपिक्ट किया गया या फिर डेकोरेट किया गया था। रामायण का सीन कहने का मतलब है राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता और भी बहुत सारे रामायण के जो कैरेक्टर होंगे उनसे या फिर उनके स्टोरी से रिलेटेड स्टाइल से डेकोरेट किया गया होगा। दे ऑल्सो बिल्ट केव श्राइन्स एंड ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। अ पेंटिंग ऑफ पुलकेशिन II रिसीविंग द एम्बेसडर ऑफ ईरान। अ पेंटिंग ऑफ पुलकेशिन II का जो पेंटिंग था रिसीविंग द एम्बेसडर ऑफ ईरान, ईरान के एम्बेसडर को रिसीव किया गया था। कैन बी सीन इन द केव्स ऑफ अजंता महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के केव में इसको देखा भी जाता है। सिर्फ महाराष्ट्र में जो केव है अजंता केव, उसके साथ साथ एलोरा केव भी है, अजंता एंड एलोरा, ये हम लोग एक साथ दिखते हैं। In 753 CE, the Rashtrakuta king Dantidurg defeated the last Chalukya king कीर्तिवर्मन। 753 CE में राष्ट्रकूटा किंग जो था दंतीदुर्ग, ये लास्ट चालुक्य किंग को डिफीट किया था, जो कि लास्ट चालुक्य किंग था कीर्तिवर्मन। इट मीन चालुक्य का फेमस रूलर जो था वो पुलकेशिन II और जो लास्ट रूलर था वो कीर्तिवर्मन। एंड इंडेड द रूल ऑफ चालुक्य, और यहाँ से चालुक्य का रूल जो था वो एंड अप हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पल्लवस के बारे में। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सातवाहन किंग, फिर से जैसे सातवाहन किंग के डिक्लाइन के बाद चालुक्य किंग आया था, पल्लवस भी उसी तरह से ओरिजिन हुआ। द पल्लवस गेन पावर इन साउथ, पल्लवस का पूरा पावर जो था वो साउथ में था एंड चालुक्यस का डेक्कन इंडिया में। देयर कैपिटल वॉज कांची कांचीपुरम नियर चेन्नई, इसका कैपिटल कांची में था जो कि कांचीपुरम कहलाता है, न्यू कांचीपुरम, एंड इट इज़ इन चेन्नई, इट इज़ इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के स्टेट में। नेक्स्ट इज महेंद्र वर्मन वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस रूलर जो था वो महेंद्र वर्मन था। अ वेरी गुड पोइट, आर्टिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड म्यूजिशियन, जो कि द फेमस पल्लवस किंग, ही वॉज ऑल्सो द कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन के टाइम का रूलर था जो कि उसका कंटेम्प्रेरी था। ही वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट वॉरियर, ये सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर ही नहीं था, इसके साथ साथ बट ऑल्सो अ वेरी गुड पोइट, आर्टिस्ट, ड्रामेटिशियन, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, ड्रामेटिस्ट, म्यूजिशियन भी था। नेक्स्ट इज इन अर्ली पीरियड ऑफ हिज रूल ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, जब इसका पीरियड शुरू हुआ था, जब ये इसका रूल स्टार्ट हुआ था, तब ये जैनिज्म को प्रीफर करता था, जैनिज्म को फॉलो करता था। बट लेटर ऑन ही बिकेम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, लेकिन आगे चलकर ये लॉर्ड शिवा का डिवोटी हो गया, यह लॉर्ड शिवा का भक्त बन गया, भगवान शिव की आराधना में लग गया था। नेक्स्ट इज नरसिम्हा वर्मन 1 630 to 668 CE। नरसिम्हा वर्मन सक्सीडेड हिज फादर महेंद्र वर्मन, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट वॉरियर। नरसिम्हा वर्मन कौन था, जो कि अपने फादर महेंद्र वर्मन को सक्सीड किया था, एंड ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट वॉरियर, ये भी ग्रेट वॉरियर था। ही डिफीटेड पुलकेशिन II, ये चालुक्य किंग का जो फेमस रूलर था पुलकेशिन II, उसको डिफीट किया था। इन 3 वॉर्स एंड ब्राउट हिज कैपिटल बदामी, और उसके कैपिटल बदामी को कैप्चर कर लिया, एनेक्स कर लिया था। अंडर हिज रूल ही ऑल्सो डिफीटेड मेनी अदर कंटेम्प्रेरी रूलर, मतलब अपने समय के बहुत सारे रूलर को ये डिफीट किया था। एंड इस्टेब्लिश हिज एम्पायर, और अपने एम्पायर को स्ट्रांगली स्ट्रेंथन किया, और उसके साथ साथ अपने एम्पायर को वेल डेवलप भी किया। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग एंजॉयड ऑल सुप्रीम पावर्स, ही वॉज द चीफ जस्टिस एंड द चीफ ऑफ द आर्मी। किंग जो था उसके पास पूरा सुप्रीम पावर होता था। डेक्कन किंग और साउथ इंडियन किंग के बारे में बता रहे हैं कि ही एंजॉयड ऑल द सुप्रीम पावर एंड ही वॉज द चीफ जस्टिस एंड चीफ ऑफ द आर्मी, मतलब आर्मी का चीफ भी था, चीफ जस्टिस भी था, और एक एफिशिएंट रूलर भी था, किंग भी था। द प्रिंसेस अलॉन्ग विथ अदर ऑफिशियल हेल्प हिम इन गवर्नेंस ऑफ हिज किंगडम, जो प्रिंसेस होती थी, जो रानी होती थी, वो उसको हेल्प किया करती थी इनके गवर्नेंस में, इनके किंगडम को स्ट्रेंथन करने के लिए। प्रिंसेस है PRINCES, मतलब जो राजा के जो बेटे होते थे, जो प्रिंस होते थे, राजकुमार होते थे, वो अलॉन्ग विथ अदर ऑफिशियल हेल्प हिम इन द गवर्नेंस ऑफ हिज किंगडम, राजा के किंगडम को, गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये लोग हेल्प किया करते थे।
There were many local assemblies which looked after different functions like construction of road, irrigation facilities, etc. जो भी कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ या फिर कुछ अदर फैसिलिटीज़ होता था सिटी में या टाउन में या उस राजा के एरिया में, उसके लिए अलग अलग मिनिस्टर हुआ करते थे, या फिर कह सकते हैं उसके देख रेख के लिए, उसको लुक आफ्टर करने के लिए बहुत सारे लोग होते थे। जैसे एट द प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो फिनांस देखने के लिए हमारे यहाँ फिनांस मिनिस्टर हैं, डिफेंस देखने के लिए डिफेंस मिनिस्टर, टेक्सटाइल के लिए टेक्सटाइल मिनिस्टर, एजुकेशन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इस तरह से और भी बहुत सारे मिनिस्टर हैं। तो उस टाइम पे भी ये वाला सिस्टम था। सभा वॉज द असेंबली ऑफ ब्राह्मीण, ब्राह्मीण के सभा असेंबली को सभा कहा जाता था। ब्राह्मीण लैंड ओनर जो होते थे उनके सभा को, उनके असेंबली को। एंड द उर वॉज एन असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मीण, और उर जो थे वो नॉन ब्राह्मीण के असेंबली थे। मतलब ब्राह्मीण का असेंबली को सभा कहा जाता था एंड नॉन ब्राह्मीण का असेंबली को उर। ओनर एंड नगरम वॉज एन असेंबली ऑफ मर्चेंट्स। नेक्स्ट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पल्लव किंग बिल्ट रॉक कट हॉल्स, जिसको मंडप कहा जाता था, जहाँ पे लोग बैठ के मीटिंग किया करते थे या फिर वहाँ पे पूजा पाठ होता था मंदिर के बीच में। सच केव टेम्पल कैन बी सीन इन टुडे इन त्रिची, पुदुकोट्टई, मोगल राजपुरम एंड उंदावली। रॉक कट रथ, रॉक कट टेम्पल के साथ साथ रॉक कट हॉल के साथ साथ रॉक कट रथ भी बनाया गया था, शेप लाइक अ चैरियट, जिसको जस्ट एकदम बिल्कुल रथ का आकार दिया गया था। चैरियट मतलब घोड़ा गाड़ी जो होता है वो रथ जिसको कहते हैं। द पंच रथ बिलोंग टू धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एंड द्रौपदी। पंच रथ बनाए गए हैं, मतलब मंदिर में 5 रथ दिखाया गया है, युधिष्ठिर का, भीम का, अर्जुन का एंड एक रथ नकुल एंड सहदेव का और एक द्रौपदी का। The other notable Pallava temples here are कैलाशनाथ टेम्पल, सो टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम नियर चेन्नई इन तमिलनाडु। जो मेन टेम्पल हैं पल्लवस टाइम के टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल और सो टेम्पल, ये दोनों टेम्पल तमिलनाडु के महाबलीपुरम नियर चेन्नई में हैं। Come on to the next page, page number 152. The temples were important center of education and community meeting to discuss common problems. कॉमन प्रॉब्लम के लिए या फिर मीटिंग के लिए टेम्पल जो होता था वो कॉमन प्लेस हुआ करता था या फिर इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल डेज एंड कल्चरल प्रोग्राम्स वेर हेल्ड इन टेम्पल्स। जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, ओकेजन होते थे, वह सारा कुछ टेम्पल में ही सेलिब्रेट किया जाता था। आजकल के डेट में लोग सेलिब्रेट कहाँ करते हैं, तो बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, पब्स, बार्स ये सब में। बट उस टाइम पे सारा कुछ जो लोग अपना फेस्टिवल या फिर ओकेजन सेलिब्रेट करते थे वो टेम्पल में हुआ करता था। नेक्स्ट इज रिलीजन। A group of sons from different caste preached that devotions, that is भक्ति संत, was a personal religious matter. पर्सनल रिलीजियस मैटर क्यों कहा गया है, क्योंकि भक्ति संत हिंदुओं का होता था, भक्ति जो होते थे वो, एंड मुस्लिम के लिए सूफीज हुआ करते थे। एंड एवरीबॉडी वॉज फ्री टू वर्शिप एनी गॉड, लेकिन वहाँ पे लोग फ्री थे किसी भी गॉड को वर्शिप करने के लिए, किसी भगवान को, भगवान की आराधना पूजा करने के लिए। शिव एंड विष्णु वेर द मेन डेटीज ऑफ वर्शिप, वर्शिप के लिए जो मेन भगवान होते थे या देवता होते थे वो शिव और विष्णु थे। एंड द डिवोटीज ऑफ शिवा वेर नोन एज नयनार्स, शिवा के डिवोटीज़ को नयनार कहते थे एंड विष्णु के डिवोटीज़ को अलवर। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि विष्णु के जो भक्त हुआ करते थे वो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे एंड जो शिव के भक्त होते थे वो शैविज्म को। इस चैप्टर में इतना ही था चालुक्य एंड पल्लवस के बारे में। अब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज, चालुक्य का कैपिटल क्या था, ऑब्वियस वातापी, जो कि मॉडर्न बादामी है। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट आर द अजंता केव सिचुएटेड, अजंता केव किस स्टेट में सिचुएटेड है, ऑब्वियस महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज पावरफुल रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया हु वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ द किंग पुलकेशिन II एंड महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन का और पुलकेशिन II का जो कंटेम्प्रेरी पावरफुल रूलर था वो कौन था, ही वॉज हर्षवर्धन। नेक्स्ट इज द मोस्ट फेमस रॉक कट रथ टेम्पल बिल्ट बाय द पल्लव रूलर कैन स्टिल बी सीन इन, कहाँ देखने को मिलता है रॉक कट रथ टेम्पल्स या फिर रॉक कट
temples and rock cut halls. It is seen in Tamil Nadu. Next is, which one of the following was a local assembly of the merchant during the Pallavas rule? लोकल असेंबली क्या कहलाता था पल्लवस रूल का? नगरम. ओके, लोकल असेंबली. एंड सभा जो होता था वो ब्राह्मण्स का और जो होता था वो नॉन ब्राह्मण्स का. हु वाज द फेमस चालुक्य किंग? हु वाज द फेमस चालुक्य किंग? इट इज पुलकेशिन II. नेक्स्ट इज, दैट वाज द लोकल असेंबली ऑफ द ब्राह्मण लैंड ओनर. ब्राह्मण के लिए सभा. नेक्स्ट, नरसिंह वर्मन सक्सीडेड. नरसिंह वर्मन किसको सक्सीड किया था? हिज फादर महेंद्र वर्मन. नेक्स्ट इज, पापनाथ टेम्पल वॉज बिल्ट इन ईयर 680 CE. And Pallavas gained power in South India after the decline of which king? After the decline of Satavahan king. Come on to the next page, page number 154. Come on to the next, match the following. नरसिंह वर्मन ये डिफीट किया था पुलकेशिन II को. महेंद्र वर्मन पल्लवस किंग था. पल्लवा किंग जो थे इन्होंने रॉकट रथ बनवाया था. अलवर जो थे वो विष्णु के डिवोटी थे एंड नैनार जो थे वो शिव के. नेक्स्ट, कम ऑन टू द क्वेश्चन आंसर. हु डिफीटेड द लास्ट चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन? कीर्तिवर्मन को कौन हराया था? राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्ग. हाउ वेयर द वॉल ऑफ चालुक्य टेम्पल डेकोरेटेड? चालुक्य टेम्पल के वॉल को कैसे डेकोरेट किया गया था? रामायण के पिक्चर से. नेम द फेमस टेम्पल बिल्ड बाय द चालुक्य किंग. चालुक्य किंग के द्वारा, चालुक्य रूलर के द्वारा कौन सा टेम्पल बनाया गया था? पापनाथ टेम्पल एंड विरूपाक्षा टेम्पल. एंड वेयर आर द सोर टेम्पल एंड कैलाशनाथ टेम्पल? इट इज इन दिस टू टेम्पल वर बिल्ट इन तमिलनाडु. एंड नेक्स्ट विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम इन डेक्कन आफ्टर द सातवाहन? सातवाहन के बाद कौन इंपॉर्टेंट किंगडम था? ऑब्वियस चालुक्य एंड पल्लव. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ पल्लवस. पल्लवस के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में देखेंगे, पैराग्राफ दिया हुआ है. एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवस इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखेंगे टेम्पल बनाया था, रॉक कट रथ, रॉक कट हॉल्स एंड ऑल्सो द चैरियट लाइक स्कल्पचर्स. एंड नेक्स्ट वन इज, व्हाट वेयर द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पल्लवस? पल्लवस का रिलीजियस बिलीफ क्या था? ऑब्वियस ये लोग भक्ति को फॉलो करते थे एंड अलवर एंड नैनार जैसे लोग थे, मतलब जो शिव की और विष्णु की भक्ति किया करते थे. जस्टिफाई महेंद्र वर्मन वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस पल्लव किंग. कैसे पता चलता है कि महेंद्र वर्मन जो था वो पावरफुल पल्लवस किंग था? तो उसके विक्ट्री को और उसके किंगडम के बारे में बताकर एक्सप्लेन करेंगे. एंड नेक्स्ट इज, हाउ वेयर द टेम्पल्स ऑफ पल्लवस पीरियड सोशली यूजफुल? कैसे पल्लवस के टाइम का जो टेम्पल था वो सोशली यूजफुल था? तो ये ऑब्वियस आपके बुक में दिया हुआ है, पढ़ चुके हैं हम लोग इसको टेम्पल के बारे में. एंड नेक्स्ट इज, फ्रॉम इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. ओके, सो अच्छे से ध्यान से देखोगे इस वीडियो को. जहाँ नहीं समझ में आएगा पॉज करोगे, फिर से देखोगे, और हो सके जहाँ पे वर्ड आपको क्लियर करना हो अपने बुक में आप पेंसिल से वहाँ पे लिख सकते हो. रेस्ट ऑफ के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.